हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर इजी एंड हेल्दी कुकिंग। आज बनाएंगे स्पेशल गर्मियों के लिए कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर ये हेल्दी लड्डू। सुबह सुबह एक लड्डू खा लीजिए, पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेंगे, याददाश्त को भी बढ़ाएंगे और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएंगे और थकान और कमज़ोरी तो पूरे दिन आपके पास नहीं आने देंगे। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने एक सूखा नारियल लिया है, गोला भी बोलते हैं और खोपरा भी बोलते हैं। इसको हम बीच में से काट लेंगे। ये बड़े ध्यान से काटना है क्योंकि हार्ड होता है ना, तो काटने में बड़ी मुश्किल आती है। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है। ये गोला आप अंदर से देख लीजिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपका गोला अंदर से काले रंग का हो चुका है तो वो समझ जाइए आप खराब हो चुका है, वो आपने नहीं लेना है। बिल्कुल साफ ये गोला होना चाहिए। तो इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस में काटना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब लेते हैं एक पैन और इसमें डाल लेते हैं ये 4 चम्मच खसखस। इसको पोपी सीड्स भी बोलते हैं और खसखस भी बोलते हैं। ये जो खसखस होता है ठंडी तासीर का होता है और गर्मियों में ये खूब खाया जाता है। ये खसखस के आप जो छोटे छोटे दाने देख रहे हैं ना, ये बहुत ताकतवर होते हैं। जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी होती है, जैसे कोई इंसान 3-4 महीने लगातार बीमार रह गया और ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो ऐसे लोगों को तो डायरेक्ट खसखस का हलवा बना के ही खिला देते हैं ताकि शरीर की कमज़ोरी जल्दी दूर हो जाए। इसको हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की इसको आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट में ही इससे हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये लिया है मैंने 1 कप घी। ये 250 ml का कप है। तो इसमें से हम 1 चम्मच घी पैन में डाल लेंगे और इसमें डाल लेते हैं ये 25-30 बादाम, 25-30 ही हम काजू लेंगे और 3-4 अखरोट की गिरी लेंगे। ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अभी गर्मी है। और आधी कटोरी हम ये मस्क मेलन सीड्स लेंगे, मगज भी बोलते हैं, ये खरबूजे के बीज हैं। इनको भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये जो बादाम होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आँखों के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। और ये जो मस्क मेलन सीड्स हैं, खरबूजे के बीज, आँखों के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं और आँखों में मोतियाबिंद के विकास को रोकते हैं। बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए बादाम और ये मस्क मेलन सीड दोनों ही बेहद लाभदायक होते हैं। तो इनको भी मैंने 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। ये मस्क मेलन सीड हैं, जो मगज हैं, ये चटकने लगते हैं, इससे पता लग जाता है कि ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और अब इसी पैन में 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी ताल मखाने, लोटस सीड्स भी बोलते हैं। ये जो ताल मखाने होते हैं कमर दर्द के लिए, जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। ये कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं, कब्ज वगैरह होने से भी रोकते हैं। मखानों में एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं और ये बुढ़ापे को आने से भी रोकते हैं। एक स्वस्थ इंसान को भी दिन में 1 मुट्ठी मखाने रोज़ खाने चाहिए। इनको भी हम 2-3 मिनट रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं, इनमें जो नमी है वो निकल जाए। और ये देखिए, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। तो अब ये रोस्ट हुए या नहीं हुए ये देखने के लिए हम एक मखाना लेंगे और इस तरह हाथ से तोड़ के देख लेंगे। अगर ये आराम से टूट जाता है तो समझ लेना ये क्रिस्पी हो चुके हैं, और नहीं टूट रहा तो इसे 2 मिनट और रोस्ट कर लीजिए। ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। और इसी पैन में थोड़ा घी और डाल लेते हैं और ये जो नारियल हमने काट लिया छोटा छोटा, इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। नारियल में तो आप सभी जानते हैं नारियल में कितना तेल होता है, जो घुटनों में, जोड़ों में जो चिकनाई कम हो गई है उसको पूरा करने का काम करता है। किसी को माइग्रेन रहता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसको भी ये दूर करने का काम करता है। शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए भी ये बेहद लाभदायक होता है। तो इसको भी हमने थोड़ी देर रोस्ट करना है। आप चाहें तो इस तरह काट के रोस्ट करके बाद में इसे मिक्सी में पीस लेना, या फिर चाहें पहले ही ग्रेट कर लेना, ग्रेट करके भून लेना।
जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह आप ये कर सकते हैं। तो ये देखिए इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। तो इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब लेंगे एक मिक्सिंग जार और जो चीज़ ठंडी हो चुकी है उसको हम पहले पीसेंगे। ये मखाने हम इसमें डालेंगे और इनको दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए मखानों को मैंने इस तरह से पीस लिया है। और इसी जार में अब ये काजू बादाम अखरोट और मगज डालेंगे और इनको भी हम दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए इनको भी मैंने पीस लिया है। और अब ये जो नारियल है इसको भी हम मिक्सिंग जार में डाल के थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे। और ये देखिए इनको भी मैंने पीस लिया है। अब ये लिए हैं मैंने 250 ग्राम ये भुने हुए चने हैं। ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, कैल्शियम और फाइबर का भंडार होते हैं। हम इनको छिलके के साथ ही लेंगे क्योंकि इनके जो छिलके होते हैं ना फाइबर से भरपूर होते हैं और बेहद लाभदायक होते हैं। तो हम 250 ग्राम चने भी पीस लेंगे। और ये देखिए इस तरह मैंने 250 ग्राम चने पीस लिए हैं। ये मैंने आधी किलो चने ले रखे थे, 250 ग्राम बचा लिए हैं और 250 ग्राम मैंने पीस लिए हैं। अब लेंगे एक कढ़ाई और ये जो हमने घी ले रखा था ना ये इस कढ़ाई में डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे ये लगभग 200 ग्राम आटा है, गेहूं का आटा है, ये इसमें डालेंगे। और आटे को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप जितना घी लोगे लगभग उतना ही आटा लेना है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जैसे हलवा बनाते हैं ना, 5-7 मिनट इसमें लग जाती हैं इसको रोस्ट करने में, भूनने में। और थोड़ी देर में इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा और इससे अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जैसे हलवा बनाते हैं ना उसी तरह से। और ये देखिए इसको मैंने भून लिया है और इसका बादामी कलर हो गया ना, ऐसे ही आपने भूनना है। तो ये जो चने हमने पीसे थे ना, भुने हुए चने, ये भी हम इसी में मिला देंगे। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इनको इसके साथ मिला देंगे। इनको पकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो चने थे वो पहले ही भुने हुए थे। इसको साथ में ही मिला देंगे। ये आटा भी हमारा ठंडा हो जाएगा और जो चनों में अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। अब इसमें जो हमने चीज़ अपनी पीस के रखी है ना, वो सारी चीज़ें डाल देंगे। मखाने भी डाल देंगे, नारियल भी डाल देंगे और काजू बादाम भी डाल देंगे, खसखस भी डाल देंगे। सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मीठे के लिए आप चाहें तो ये जो मोटी मिश्री होती है ना धागे वाली, इस तरह की, ये मिश्री कूट के डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये खांड डालूंगी, जो देसी खांड होती है ना, ये भी ठंडी तासीर की होती है और बहुत हेल्दी होती है। तो जैसे हमने 250 ग्राम चने लिए थे और 250 ग्राम ही आटा, आधी किलो हो गया ना, उसी हिसाब से हम आधी किलो ही ये खांड लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाद में आप चख के देख सकते हैं, अगर आपको कम मीठा लगे तो थोड़ी खांड और भी मिला सकते हैं। अब ये जो पाउडर बनके तैयार हुआ है ये बहुत ही हेल्दी पाउडर है। जो लोग घी नहीं खाना चाहते, जिनका बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ऐसे भी लोग हैं जो घी नहीं खा सकते, लड्डू नहीं खा सकते, तो ऐसे लोग इसे ऐसे ही खा सकते हैं। एक कटोरी लीजिए और इसमें 2-3 चम्मच डाल लीजिए और हर रोज़ 2-3 चम्मच ये पाउडर खा लीजिए। बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत फ़ायदेमंद है, गुणों का भंडार है। लेकिन आज मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, तो लड्डू बनाने के लिए तो हमने इसमें और घी डालना पड़ेगा क्योंकि ये अभी सूखा है, ये अभी बंधेगा नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा घी और डाल देती हूँ। इतना घी हमने इसमें डालना पड़ेगा कि ये बंधने लग जाए। घी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए अब ये इस तरह का हो चुका है कि ये बंध जाएगा। तो हाथ हम एक बार साफ कर लेंगे और इसके आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से इसके लड्डू बांध लीजिए। और इस तरह से हम ये सारे लड्डू बना के तैयार करेंगे। अगर आपके सिर में दर्द रहता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है या फिर याददाश्त घट रही है, कमज़ोर हो रही है, तो आप दिन में ये एक लड्डू खाइए। जोड़ों में, घुटनों में चिकनाई कम हो रही है तो भी ये लड्डू आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप इन्हें 1-2 महीना आराम से खाइए और इस तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज की जो लड्डू की रेसिपी है बेहद गुणकारी है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।